हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम सॉरी, काफ़ी लेट हो गया इस वीडियो को डालने में। जो भी है टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है काफ़ी छोटा है और धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन जो मेन टेंशन वाली बात है वो है हमारा प्रैक्टिकल्स का। सो उम्मीद करते हैं जैसे ही स्कूल खुलेगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ओके, हम लोग अपना जो यूनिट 1 है फंक्शनल इंग्लिश उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्रीपोजिशंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैं बोल सकता हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्रामेटिकल पार्ट में, इंग्लिश के ग्रामर्स पार्ट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रीपोजिशंस। और इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है इसका कॉन्सेप्ट, अनलाइक टेंसेस एंड ऑल जिसमें काफ़ी कुछ टफ हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन प्रीपोजिशन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता नहीं है। और उम्मीद करता हूँ ये जितने भी वीडियोस अभी लाएंगे उससे आपका जो कन्फ्यूज़न है और दूर होगा। चलो, मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रीपोजिशन काफ़ी हद तक पता होगा होता क्या है, और अगर नहीं पता है तो इसमें हम जान लेते हैं इसको। तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, क्या होता है प्रीपोजिशन अगर देखा जाए। रुको एक मिनट। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लिंक्स द नाउन और प्रोनाउन टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है एक सेंटेंस में जो किसी नाउन या प्रोनाउन को दूसरे पार्ट्स, जो दूसरे सेंटेंस के दूसरे पार्ट होते हैं उससे जोड़ता है। ठीक है, इसी को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रीपोजिशन है दो वर्ड से बन के मिल के बना है, वो है प्री और पोजीशन। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह या किस स्थिति में है वो। ठीक है, सो हम थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमें और समझ में आ जाएगा क्या होता है प्रीपोजिशंस। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, आई एम इन द क्लास। ठीक है, अब इस सेंटेंस में सबसे पहला काम है हमारा कि हमें नाउन या प्रोनाउन को ढूंढना है। ठीक है, सो अगर यहाँ देखूँ मैं, सो जो आई है वो है मेरा प्रोनाउन। ठीक है, उसी के साथ जो द क्लास है वो है मेरा ऑब्जेक्ट, या इसको हम बोल सकते हैं अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है उसी को हम प्रीपोजिशन कहेंगे। सो अब तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन होता है क्या है। और इसमें क्या है, गैस कीजिए। सो मैं बता देता हूँ, इसमें है इन। जो इन है वो एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर देखो आप, ये जो पूरा सेंटेंस है और ये जो मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है, इन। ठीक है, सो यही था डेफिनेशन के हिसाब से, अगर आपको समझना है तो। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब देखो, जो प्रीपोजिशन है वो एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ बताता है। सबसे पहला वो प्लेस बताता है। ठीक है, या लोकेशन, किस जगह में है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टाइम के बारे में बताता है, और नेक्स्ट होता है डायरेक्शन। सो ये तीन चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है एक प्रीपोजिशन। ठीक है, सो अगर इसमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो आगे के एग्जांपल्स में आपको और अच्छे समझ में आएगा। सो वन बाय वन हम हर एक को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस या लोकेशन के कुछ एग्जांपल्स। सो सबसे पहले ऑन प्रीपोजिशन है, ये भी एक ऑन। सो इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो देखो इसको यूज़ कब करते हैं। सबसे पहला, टू डिनोट द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का सतह जो है, सरफेस जिसको बोलते हैं। यहाँ अगर आपको सरफेस समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ बंगाली में मैंने लिखने की कोशिश की है, पता नहीं सही है कि नहीं, जो भी है चेक कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल सरफेस मतलब सतह होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर का चीज़ जो होता है उसको सतह बोलते हैं। ठीक है, सो उस चीज़ को अगर डिनोट करना है आपको अपने सेंटेंस में तो फिर आपको ऑन लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अगर यहाँ पे देखूँ मैं, सो बुक्स जो है, ओके, यहाँ पे जो बुक्स है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, मतलब टेबल के सरफेस के ऊपर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा प्रीपोजिशन लगेगा वो ऑन होगा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं ऑन और इन में। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑन का यूज़, और जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें हम बताएंगे इन का यूज़। ठीक है, सो अभी के लिए देखो, सरफेस के ऊपर है बुक, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ना कि इन द टेबल। सिमिलरली अगर सेकंड वाला देखो, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क,
सिंपली जो पेपर है वो मेरे डेस्क के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ही इज़ ऑन दी बस स्टॉप। यहाँ पर इन दी नहीं होगा क्योंकि बस स्टॉप जो है वो एक सरफेस है और उसके ऊपर है कोई भी पैसेंजर, यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हो ऊपर है उसके, ठीक है। सो ही इज़ ऑन दी बस स्टॉप, ठीक है। सो ये कुछ यूज़ थे ऑन के। नेक्स्ट और भी देखते हैं, और भी बहुत से यूज़ है ऑन के। अब अगर हम बात करें कैलेंडर में, सो कैलेंडर में अगर हम किसी डेट को शो करते हैं, ठीक है, दिनांक या तारीख बोल सकते हो, उसको शो करते हैं तो उसमें भी हम हमेशा ऑन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आई विल कम ऑन ट्यूसडे, सो ये एक डे है, सो डे में हमेशा हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे दे मेट मी ऑन फ्राइडे, अब यहाँ पे इन फ्राइडे बोल दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सो हमेशा याद रखना डे में और डेट में, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया लिखना, डे भी लिखना चाहिए था मुझे। सो डे और डेट दोनों में हम हमेशा जो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे वो होगा ऑन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, आई वॉज बॉर्न ऑन 15 मार्च 1996। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, सबसे पहला जो वर्ड सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट में जो पार्ट है वो है 15th, राइट। सो 15th क्या है, एक डेट है और ये मतलब कम्प्लीटली पूरा एक डेट है। सो इसलिए यहाँ पर भी जो हमारा प्रीपोजिशन लगेगा वो ऑन लगेगा, ठीक है। ऑल्दो मैं अलग से एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा प्योरली ऑन टाइम, मतलब टाइम के ऊपर होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कैलेंडर्स के ऊपर। सो कैलेंडर में मतलब जब डे होता है तो क्या ऑन लगाते या इन लगाते, जब डेट होता है तो ऑन या इन लगाते, जब ईयर होता है तब ऑन या इन लगाते, क्या चीज़ लगाते, उसके ऊपर कम्प्लीटली एक सेपरेट वीडियो होगा। सो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो अभी के लिए बस इतना जानिए, जब डेट या फिर डे जब बताया जाता है तो उसमें भी जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑन होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हो और कहाँ पे ऑन का यूज़ होता है। सो देखिए, टू शो डिवाइस और मशीन्स, किसी भी डिवाइसेस या फिर मशीनरी चीज़ को अगर हम अपने सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है उस डिवाइस के आगे या उस डिवाइस को किसी सेंटेंस से जोड़ने में, तो हम उसमें भी ऑन लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ऑन द फ़ोन। अब फ़ोन क्या है, एक डिवाइस है, राइट। फ़ोन क्या है, एक डिवाइस है, इसीलिए इसके ये जो सेंटेंस है इसमें जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो क्या होगा, ऑन होगा यहाँ पे, ओके। सेकंड अगर देखें यहाँ पे, द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न। अब यहाँ पे जब भी आपको कोई भी डिवाइस का नाम हो और अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो आँख बंद करके ऑन लगा देना, ठीक है, ऑन ही लगा देना सिंपली। नेक्स्ट देखो, ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, ठीक है, ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। अब यहाँ पे कैलकुलेटर एक डिवाइस है, इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो ऑन लगेगा। सो यहाँ पे कुछ मैं जो रूल्स बता रहा हूँ वो आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे कि पहले वाले में हमने देखा था, क्या देखा था, कि मतलब डिवाइस और मशीन्स अगर हो तो उसमें हमें ऑन लगाना चाहिए। उसके बाद अगर डेट हो या फिर डे हो तो उसमें भी ऑन लगाना चाहिए। और अगर किसी सरफेस के बारे में बताया, मतलब सरफेस के ऊपर कोई चीज़ है तो उसमें भी हमें ऑन लगाना चाहिए। सो ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम और क्या क्या यूज़ होता है ऑन का। तो देखो मैं हर एक डिटेल्स में बता रहा हूँ आपको ऑन का, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो ऑन के बारे में। और अगर आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए एग्ज़ाम में, तो आप बेझिझक अगर इनमें से कोई भी रूल फॉलो करता है तो उसमें आप आँख बंद करके ऑन लगा सकते हो, ओके। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो यूज़ है। सबसे पहला देखो, टू शो बॉडी पार्ट्स। आपके बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर है उसको शो कर रहे हो, किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो और उसके आगे अगर आपको प्रीपोजिशन लगाना है तो उसमें भी हम हमेशा ऑन लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, माय मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड। यहाँ पे देख सकते हो, फ़ोटो भी दिया है मैंने ताकि आपको थोड़ा सा याद रह जाए। सो माय मदर किस्ड मी, अब डैश फोरहेड, सो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा ऑन लगेगा, क्योंकि जो फोरहेड है, ये फोरहेड जो ये माथा है इसको बोलते हैं, मतलब ये जो जगह है, ठीक है, इसको फोरहेड बोलते हैं। सो ये क्या है, एक हमारा बॉडी का पार्ट है, ठीक है। और जब भी बॉडी का पार्ट हमारे सेंटेंस में यूज़ होता है तब हम हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दी, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दी आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। जो आइसक्रीम है वो, अच्छा यहाँ पे मेरे को अप्रोप्रिएट कोई इमेज मिला नहीं, जो भी है इसमें तो ज़मीन में गिर गया, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो है फेल ऑन माई लेग। अब यहाँ पे पैर के ऊपर गिर गया है। अब यहाँ पे सेंटेंस में जब भी आपको पूछा जाए प्रीपोजिशन क्या लगेगा, इन, ऑन या क्या चीज़ लगेगा,
सो हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे लग आ चुका है हमारा, ठीक है, एक बॉडी पार्ट है, जिसका मतलब ऑब्वियसली जो प्रीपोजिशन है वो हमारा ऑन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा साउंड आ रहा है, सो नेगलेक्ट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है शी वियर हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। चलो, सो मेनली जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो लोग तो ज़्यादातर रिंग ही एक पहनाते हैं और उनका शादी हो जाता है, जो भी है। सो यहाँ पे वही चीज़ को लिया है मैंने। सो शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग, जो एंगेजमेंट रिंग है, ऑन हर फिंगर। अब फिंगर जो है ये एक बॉडी पार्ट है, इसलिए जो हमारा प्रीपोजिशन है वो क्या लगा, ऑन लगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या यूज़ होता है ऑन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या यूज़ है ऑन का। टू शो स्टेटस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अवस्था को बताने के लिए, वो किस स्थिति में है वो, उसको बताने के लिए हम जब भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन, तो वो ऑन होता है, ठीक है। यहाँ पे बंगाली आप पढ़ सकते हो, कोनो की छुर अवस्था दिखाते, जो भी है सही, आई थिंक मैंने सही पढ़ लिया यहाँ पर। सो जब भी किसी चीज़ का अवस्था या स्थिति को बताना होता है, सो उसमें जब हम उस सेंटेंस पे प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो वो ऑन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, ठीक है। अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो तो ये सेंटेंस अक्सर बनता है कि विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट। अब देखो यहाँ पे काफ़ी लोग जिनको इंग्लिश थोड़ा कम आता हो, या फिर जिनको सिर्फ फायर का समझ में आता हो, फायर का मतलब आग होता है, तो इसका मतलब ये नहीं, इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली कल आग के ऊपर था, नहीं। यहाँ पे हम कहने का मतलब उसके स्टेटस को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अवस्था को, कि कल विराट कोहली बहुत अच्छा खेला था या फिर बहुत ही एग्रेसिव खेला था, बस छक्के और चौके मारा था, ठीक है। सो इस जब भी ऐसा कोई स्टेट या स्टेटस को बताते हैं, तब भी हम लोग जब जो प्रीपोजिशन है वो ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑन यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट, ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर लास्ट 2 days, ठीक है। ऑल्दो मैं भी था बेड रेस्ट में काफ़ी दिनों से। सो अब यहाँ पर भी जो बेड रेस्ट है ये एक स्थिति है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो शरीर है वो नाजुक था, सॉरी नॉट नाजुक बट मतलब इल थे, आप बीमार थे, सो इसीलिए आपको बेड रेस्ट करना था, आराम कर रहे थे अब। सो यहाँ पे वो भी एक स्टेटस है या स्थिति बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, सो इसलिए यहाँ पे भी जो प्रीपोजिशन है वो ऑन लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑरेंज जूस इज़ ऑन डिमांड। अब यहाँ पे डिमांड मतलब क्या है, ये भी एक स्टेटस बता रहा है उस चीज़ का, ठीक है, या स्टेट या स्टेटस भी बोल सकते हो। अवस्था बता रहा है कि जो ऑरेंज जूस है अभी काफ़ी डिमांड में है, सो इसमें भी जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो ऑन होगा। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है स्टेटस को जानने का। सो इसको अगर आपको मतलब पहचानना है तो सेंटेंस को एक दो या 3-4 बार पढ़ो, उसके बाद आई होप समझ में आ जाएगा। सो इसमें ज़्यादातर डिपेंड करता है वो होता है वोकेबलरी। अगर आपका जो शब्द अगर आपको पहचान में आते हैं कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिमांड की बात कर रहा हूँ, तो ये डिमांड आपको अगर पता है डिमांड का मतलब क्या होता है, तो शायद आप बता सके कि इसके आगे प्रीपोजिशन जो है सॉरी ऑन लगेगा या इन लगेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑन का यूज़। सो मेरे ख्याल से जितना तक मैंने मतलब जो रूल्स है ढूंढ के निकाला है ऑन का, तो आई होप ये कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मैं सिर्फ ये अपने 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जब भी किसी नौकरी में जाओगे, सो वहाँ पे भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश का काफ़ी अच्छा पोर्शन होता है, काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, तो वहाँ पर भी ये आपको हेल्प करेगा। सो इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। ओके, सो जो अभी यहाँ पर मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो होगा सो उसमें मैं इन का यूज़ बताऊँगा, उसके बाद ऑन टू, इन टू, इन सब का यूज़ बताऊँगा। कुछ और प्रीपोजिशंस है जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं उनका यूज़ बताऊँगा, और उसके बाद उसमें होमवर्क दूँगा और आप उसमें से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में या फिर ये जो आज का जो वीडियो इसमें अगर किसी में भी कन्फ्यूज़न हो तो व्हाट्सएप कीजिए या फिर मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, और मेरे ख्याल से सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।